क्या मैं पूछ सकती हूँ इतनी लगन के साथ क्या ढूंढा जा रहा है? सर जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे क्या पूछ रही हैं आप? हमें आपसे बहुत शिकायत है। शिकायत? हाँ। किस बात की? अरे एक बात हो तो मैं आपसे कहूँ, आजकल आप हमारा ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हैं। हमारी कोई भी चीज ठिकाने पर नहीं मिलती। तो ये बात है। हाँ। बताइए, आपको आपकी कौन सी चीज नहीं मिल रही है? मुझे मेरी टाई नहीं मिल रही। 1 मिनट हटेंगे? नीचे हट गए। ये लीजिए आपकी टाई, सामने ही तो रखी थी। अब इतना सामने भी रखने की क्या जरूरत थी कि नजर ना आए? मैं सब समझ गई। क्या समझ गए? यही कि आपको टाई वाई कुछ नहीं चाहिए थी। आपको तो बस हमें डांटने का बहाना चाहिए था, वो आपको मिल गया, है ना? सुप्रिया, अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। हाँ? जानती हो, डैड भी कह रहे थे आजकल तुम जरूरत से ज्यादा परेशान लगती हो। क्या बात है? मैं तो मजाक कर रही थी, बुद्धू बनाया ना। मैं एकदम ठीक हूँ प्रकाश, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पक्का? एकदम पक्का। अब आप ही सोचिए ना, जिसको आप जैसा जीवन साथी मिला हो, उसे परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हारी ये जो बात है ना, बिल्कुल सच है। इस बात से तो मैं इनकार कर ही नहीं सकता। वैसे हमारे घर में ये जो खुशी आने वाली है ना, और इस खुशी की वजह से जो परेशानी आने वाली है, वो परेशानी सिर्फ माँ को सहन करनी पड़ रही है। जो कमबख्त पति है, अपनी बीवी की मदद कर ही नहीं सकता है। खैर कोई बात नहीं, तुम इसी तरह से मुस्कुराती रहो, बहुत अच्छी लगती हो। बल्कि अच्छी नहीं, बहुत बहुत अच्छी लगती है। प्रकाश, आप लेट हो रहे हैं ना? अरे हाँ, मैं ये मेरी बारी। अब मैं को क्या बता प्रांशु, कुछ परेशान लग रही हो? अब परेशानी तो होगी ना। अब जिसका हस्बैंड 24 घंटे काम ही काम करता रहता है, अरे घर में भी काम, ऑफिस में भी काम, काम ही काम, अब उस हस्बैंड की वाइफ तो परेशान होगी। अच्छा, तो ये बात है। अब देखिए मैडम, आप तो खुद पढ़ी लिखी हैं, आप तो ये अच्छी तरह से जानती हैं कि कोई भी काम उतना आसान नहीं है। भाई इंसान दिन रात मेहनत करता है, तब कहीं जाकर उसका घर चलता है। हाँ, वेरी करेक्ट। लेकिन मेहनत के साथ साथ सुरेन, इंसान को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ऑफिस के साथ साथ उसके घर में और क्या क्या हो रहा है। ओह यस, ये तो पता होना चाहिए। अच्छा चलो तुम ही बता दो कि घर में क्या चल रहा है। अरे वही चंद्रिका की कहानी, इस लड़की ने इस घर में आकर इतना बड़ा टेंशन खड़ा कर दिया। सुरेन, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? इतनी फुर्सत ही किसके पास? और वैसे भी चंद्रिका जैसी लड़की के बारे में सोचकर या कुछ बोलकर मैं अपने जीवन में तूफान नहीं लाना चाहता। क्या मतलब? मतलब ये कि जो तुम उसके बारे में सोचती हो ना, वही मैं उसके बारे में सोचता हूँ। वाह वाह वाह, क्या सोचना है सुरेन। अरे ऐसा थोड़ा होता है सुरेन, अब तुम इतना बड़ा बिजनेस चलाते हो, तुम्हारी भी कोई ओपिनियन होगी ना। और फिर मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत। ओह थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑन। पानी, तुमने बिजनेस की बात की, तो हम बिजनेसमैन सिर्फ कानूनी तरीकों को अपनाते हैं, उन्हीं को मानते हैं। और अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो चंद्रिका की सारी बातें सच है। तुम्हें ऐसा लगता है? इसमें लगना क्या भाई, उसके पास अपनी हर बात के कानूनी प्रूफ है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अब मैं अपना काम करूँ, लेकिन तुम इतनी टेंस क्यों? मैंने जो कहा ठीक नहीं है, कोई और बात है तो बोलो ना। नहीं नहीं नहीं, हमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक ही था सुरेन।
मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती हूँ कि चंद्रिका गलत नहीं। चंद्रिका, बोलो। चंद्रिका, एक्चुअली बात यह थी कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा। इनफैक्ट मैंने बहुत ही गौर से सोचा जो कुछ तुमने कहा था उसके बारे में। और फिर एक औरत ही एक औरत को समझ सकती है, अच्छा, क्या समझा तुमने प्रांजल? यही कि तुम्हारी सारी बातें सच है। और वैसे मुझे सच्चे लोग बहुत पसंद हैं। देखो चंद्रिका, मेरी जबान चाहे जैसी भी हो, लेकिन मन से मैं सच्चाई और सच्चे लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। और वैसे मैं भी तो तुम्हारी तरह हूँ, जब भी कोई बात कहो उसे साफ साफ कह दो। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं इन घर वालों की तरह नहीं हूँ जो किसी भी बात को ना घुमा फिरा कर समझाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रांजल, लेकिन तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं समझ नहीं पा रही। बात बहुत छोटी सी है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। देखो चंद्रिका, तुम मुझे अपने आप से अलग मत समझना। एक मैं ही तो हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ इस घर में। वैसे तो मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही मुझे लगता है फ्यूचर में मुझे किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी। फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा और पॉजिटिव सोचा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच प्रांजल। बाय। हेलो, 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 आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? बेटी, ये रिसीवर ऐसा क्यों रखा है? अगर कोई फोन आया तो? ठीक है, मैं ठीक से रखता हूं। नहीं नहीं काका, आप उसे वैसे ही रहने दीजिए। मैंने ऐसे रखा है उसे। क्यों? क्या बात है? बात क्या होगी काका? वही ब्लैंक कॉल्स आ रहे। पहले वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, अब वो लोग मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए। कुछ लोग सचमुच जल्लाद होते हैं। ये लीजिए जीजा जी। ओह, तबीयत का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। अरे भाई, अब ये बच्चे तो रहे नहीं कि इनसे रोज रोज बस यही एक बात कहनी पड़े। भाई मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। हम सब आपको सेहतमंद और खुश देखना चाहते हैं, बस इसीलिए तो कह रहे हैं, है ना? हाँ। हे, मेरा क्या है, आप लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। पापा। सुमन बेटा, तुम कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। मम्मी आप कैसी हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी? अच्छी हूँ मम्मी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। भाभी कैसी हो? अच्छी हूँ। आप बैठो सब लोग, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। आओ ना।
अरे वाह, प्रमिला उधर, सुमन सुप्रिया इधर, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अरे भाई क्यों पूछेंगे, अब इतने दिनों बाद दोनों मिली हैं तो बातें तो करेंगी ना। और सुनाओ सुमन, क्या हाल चाल है? कोई नई खबर? अच्छी खबर नहीं है। आप उस लड़की चंद्रिका के बारे में तो सब कुछ जानती हैं ना? हाँ, लेकिन अब क्या हुआ? भाभी, उस लड़की को लेकर हमारे घर के लोग हिस्सों में बट गए हैं। ये तो अच्छा नहीं हुआ सुमन। सब तकदीर का खेल है। क्या क्या सोच कर गई थी मैं उस घर में कि उस घर की खुशियां मैं वापस लाऊंगी, सबकी गलत फहमियां मैं दूर करूंगी, और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई थी। लेकिन उस लड़की के आगे सब कुछ वापस बिखर गया। मैंने जहां से शुरू किया था ना, मैं वापस वही लौट गई। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो मुझे आप लग रही हैं भाभी। आज आपकी बर्तन में वो पहले जैसा दिखता है। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, और शायद आपकी परेशानी की वजह भी जानती हूँ। आप शायद मुझे थप्पड़ मारने की वजह से परेशान हैं, लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और आप ये भी मत सोचिए कि मैं आपके खानदान को बदनाम करूंगी। अच्छा बुरा क्या होता है? इंसान को अच्छा या बुरा उसके हालात बनाते हैं। मैं जानती हूँ इस घर के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ अपनी माँ के अधिकार की लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन इससे आपको जो परेशानी हो रही है मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं अपनी माँ की हक की लड़ाई तो लड़ूंगी, लेकिन अलग तरीके से, और कोशिश करूंगी कि आपको कम से कम तकलीफ हो।